हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मैं नहीं जानता कि इसे कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सच तो यही है कि यह एक मामूली सैर थी जो एक ऐसी घटना में बदल गई जिसे आज भी बताते हुए मैं कांप जाता हूँ। रात के 10 बज रहे थे। मैं और अनिकेत अपनी मौसी के गांव से पैदल घर लौट रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था, बस झिंगरों की आवाज़ और हमारे अपने कदमों की आहट थी। जब हम झाड़ियों से ढकी सड़क के एक किनारे पहुंचे तो मैंने आँख के कोने से एक छोटी सी काली परछाई को हिलते हुए देखा। मैंने सोचा कोई चूहा या बिल्ली होगी। जब वह मेरे पैर के करीब आई तो मैंने उसे डराकर भगाने के लिए अपना पैर जोर से ज़मीन पर पटका, लेकिन वह भागी नहीं और मेरे पैर को लगा जैसे मैंने किसी बच्चे के शरीर को ठोकर मार दी हो। ओह सॉरी, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। फिर मैंने और अनिकेत दोनों ने पीछे देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था, न कोई इंसान, न जानवर, न बच्चा। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने किसी को छुआ तो ज़रूर था। घर पहुँचते ही अनिकेत की हालत बिगड़ गई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दीपक दीपक किसी ने मेरी पीठ को जकड़ रखा है। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी कमीज़ ऊपर की तो देखा उसकी पीठ पर 5 नन्ही नन्ही उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने ज़ोर से पकड़ा हो। लाल ताज़ा निशान। ये कैसे बने हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अगली सुबह वो निशान अपने आप गायब भी हो गए। लेकिन अगली 2 रातें घर में खौफ का साया था। बिस्तर के नीचे कुछ घिसटने की आवाज़ें आती, देखने पर कुछ नहीं होता। छोटे पैरों की तेज़ी से भागने की आवाज़ें आती, पर कोई दिखाई नहीं देता और कोई दीवार पर दस्तक दे रहा होता था। माँ को सिर्फ अजीबोगरीब वहम हो रहे थे, पर वो न सुन पा रही थी न देख पा रही थी। सिर्फ मैं और अनिकेत ही सुन सकते थे। तीसरी रात हम थर थर काँप रहे थे। अचानक 3 जोरदार दस्तक हुई। ठाक ठाक ठाक। दस्तक खिड़की पर थी, जो 2 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर थी। इतनी ऊंचाई पर कोई इंसान दस्तक नहीं दे सकता था। मैंने डर के मारे खिड़की खोली और बाहर झाँका, पर कोई नहीं था। पर खिड़की के शीशे पर एक छोटा सा आकार दिखा। चेहरा नहीं था वहाँ पर, आंखें भी नहीं थी, सिर्फ मुंह था, खुला हुआ मुंह, जैसे चीख रहा हो, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। त्वचा सूखी मिट्टी जैसी, दरारों वाली, कद बच्चे जितना, पतली, मगर एक भयानक आवाज़ आई, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें वापस आना होगा। हमारे तो पसीने ही छूट रहे थे। कोई भी सो नहीं पाया उस रात। सिर्फ सुबह का इंतज़ार करते रहे हम लोग। सुबह होते ही हम सब एक बुज़ुर्ग ओझा के पास गए। हमारी कहानी सुनकर उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखा। बेटा, तुमने किसी जानवर को नहीं या बच्चे को भी नहीं, राह के संरक्षक को तकलीफ पहुंचाई है। जब इन्हें चोट लगती है तो ये माफ़ी नहीं लेते, मुआवजा मांगते हैं। मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने डरते हुए पूछा। क्या चाहिए इन्हें? उन्होंने मेरे पीछे देखते हुए कहा, खाना, खून या किसी की आत्मा। ये सुनते ही हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें ना ले जाए तो उसी जगह पर खाने का भोग लगाओ और माचिस जलाकर अर्पण करो। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हमने एक पल भी बर्बाद किए बिना वहाँ जाने का निश्चय किया। आधी रात को उन ओझा के बताए अनुसार हम चावल, अंडे, नमक और माचिस के डिब्बे लेकर उसी जगह पहुँचे। पहुँचते ही हवा तुरंत ठंडी हो गई।
ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को जकड़ लिया हो। हमने भोग रखा और उसमें आग लगा दी। उसी धुएं के बीच मैंने एक छोटी सी परछाई को तेज़ी से गुजरते हुए देखा, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। वह ना खुश था ना नाराज़, बस उसने अर्पण को स्वीकार कर लिया था। जब हम घर लौटे तो वहाँ सन्नाटा था। कोई दस्तक नहीं, कोई दीवार पर दस्तक अब नहीं दे रहा था। लेकिन इतने सालों बाद भी आज जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो पलटकर ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी, बस कभी कभी मुझे लगता है कि एक छोटी सी परछाई मेरा पीछा कर रही है। अब वह गुस्से में नहीं है, पर अब भी नज़र रख रही है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।